अकबर मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली बादशाह में से बेशुमार थे। अकबर ने हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों पर मुगल सल्तनत के साम्राज्य बनाया। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली भाई। जिस उम्र में हम सब गुल्ली डंडा खेलते हैं, उस उम्र में अकबर ने मुगल सल्तनत की सत्ता को संभाली। बादशाह अकबर उत्तर हो या पश्चिम, पूर्व हो या पश्चिम, खासकर अकबर पंजाब, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अपना परचम फहराया। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अकबर कौन था। आखिर अकबर में क्या खास बात थी कि वह अपने दौर में अपनी पूरी सल्तनत की लोगों के लिए देवता बन गया था। लोग उसके दरबार में आकर भाई मन्नतें मांगती थी, भगवान की टाइप से उसे पूजा करते थे। यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों के नज़रों में इतना बेइज्जत बड़ी हो चुका था कि उसने अपना एक अलग धर्म ही बना लिया था भाई। इन तमाम चीज़ों की वजह से ही उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि अकबर दी सिगरेट पढ़ा गया। चलिए हम जान लें कि अकबर के जन्म से लेकर मरण तक की पूरी कहानी, कि अकबर ने किस प्रकार से अपने जीवन में बेहतरीन रूप से सत्ता को संभाली और अपने सल्तनत के लोगों के लिए देवता बना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के इलाके में उस वक्त हुई थी जब अकबर के घर वाले यानी नसीर उद्दीन हुमायूं, कहने का अर्थात अकबर के पिता शेरशाह सूरी के हाथों से अपनी दिल्ली सल्तनत को हार गए थे। उस समय अकबर का भाई जन्म ही हुआ था। जन्म होते ही अकबर के पिता दिल्ली सल्तनत को तो गंवा दिए थे। इसी वजह से अकबर के परवरिश अकबर के चाचा कैमरा मिर्जा ने की थी, जो कि काबुल के इलाके के एक गवर्नर थे। ये गवर्नर जो होते हैं एक अच्छी पोस्ट मानी जाती थी उस समय में। अकबर के बारे में ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि बचपन से ही अकबर बहुत ही ज़्यादा तेज बच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा चुर्ती फुर्ती व तंदुरुस्ती रखते थे अपने शरीर में। लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने में जरा भी मन नहीं लगता था भाई। पढ़ाई लिखाई से अकबर 100 कोस दूर भागा करते थे। हालांकि अकबर को संगीतकार तानसेन व बीरबल जैसे लेखक की संगीतकार हो या चित्रकार जैसे कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया करता था। जिस प्रकार से हमें रसगुल्ले खाने में पसंद आती है, ठीक उसी प्रकार से अकबर को संगीत गाने में और लिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। चाहे अकबर को पढ़ने में क्यों न मन लगे, लेकिन अकबर मात्र 10 साल की छोटी सी उम्र से ही तलवारबाजी हो या घुड़सवारी जैसे चीज़ों में बहुत ही अच्छी अपनी पकड़ बना ली थी। अकबर मात्र जब 10-12 साल के बच्चे थे तो बड़े बड़े उम्र के व्यक्तियों से कुश्ती लड़ना पसंद किया करते थे। उसे चैलेंज दिया करते थे कि लड़ना है तो आओ, लड़ता हूँ। और हैरानी की बात तो यहाँ तक यह है, वे बड़े बड़े लोगों को भी अकबर धोबिया पाट की पटकन मारकर उठाकर पटक दिया करते थे। आखिरकार ज्यों ही समय ने अपनी करवट मारी और समय आई 1555 ईस्वी में, अकबर के घर वाले यानी हुमायूं, जिस समय अकबर की पैदाइश हुई थी उस समय जो शेरशाह सूरी के हाथों से वह दिल्ली सल्तनत को गंवा दिए थे, वह ठीक समय आई 1555 में। अकबर के घर वाले यानी हुमायूं ने शेरशाह सूरी से वह बदला वापस लिया और दिल्ली सल्तनत को दोबारा शेरशाह सूरी के हाथों से छीन लिया, जिसके कारण हुमायूं को, कहने का अर्थात अकबर के पिता को, दिल्ली सल्तनत दोबारा हासिल हुआ। उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल था। ठीक 1 साल बाद जब हुमायूं यानी कि अकबर के पिता लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर सोने जा रहे तो समय ने ऐसे करवट मारी कि अकबर के पिता हुमायूं की सीढ़ी पर से टांग फिसल गया, जिसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर मुगल सल्तनत में मानो ऐसे कोहराम आया जिस प्रकार से हम सभी बच्चे को क्लास में यदि छुट्टी होती है तो हम सभी बच्चे स्कूल से भागने की प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार मुगल वंश के अंदर रहने वाले लोगों के मध्य इसी प्रकार के कोहराम मचा। जिस वक्त हुमायूं की मौत हुई थी उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल था। हुमायूं की मौत के बाद मुगल दरबार में रहने वाले लोगों को यह डर सताने लगा था कि कहीं मुगल सल्तनत में रहने वाले लोग आपस में लड़ाई झगड़ा न शुरू कर दे, क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपने क्लासरूम में यदि टीचर नहीं रहते हैं तो आपस में स्टूडेंट लड़ाई
लड़ाई झगड़ा शुरू करना चालू कर देता है। ठीक उसी प्रकार मुगल सल्तनत में यह डर समाने लगा था कि यदि ये मुगल सल्तनत में यदि कोई राजा न रहे तो मुगल सल्तनत में रहने वाले आदमी आपस में लड़ाई झगड़ा न करना शुरू कर दे। और यकीनन ये डर सच साबित हुआ भी। धीरे धीरे जगह जगह पर ये लड़ाई उठना शुरू हो गया और हुमायूं का एक बहुत ही वफादार सिपाही हुआ करता था जिसका नाम बैरम खान था। ये बैरम खान ही हुमायूं के समय में एक अच्छा सिपाही हुआ करता था, जो कि हुमायूं को भी ये थोड़ा सा निर्देश दिया करते थे, जिसके कारण बैरम खान ने वक्त को समझते हुए, मुगल वंश की परिस्थिति को समझते हुए सही फैसला लिया। हुमायूं के सिर्फ 14 साल के नासमझ बेटे अकबर को मुगल वंश का सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खान ही चलाया करता था। अकबर सिर्फ नाम का सुल्तान था। जिस प्रकार से हम खेत में एक कठपुतलियां को रोप देते हैं, ठीक उसी प्रकार अकबर मुगल वंश का एक कठपुतली था। भले ही नासमझ अकबर को बैरम खान ने मुगल वंश का सुल्तान घोषित किया हो, मुगल वंश की परिस्थिति अभी भी संभली नहीं थी। जिस समय सन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली सल्तनत को शेरशाह सूरी के हाथों से दोबारा दिल्ली सल्तनत को वापस कब्जा किया था, तो वही दिल्ली सल्तनत में एक हिंदू रहा करते थे जो कि अच्छे शासक माना करते थे। उसका नाम हेमू था। उसने मुगल वंश के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। हेमू ने अपनी पूरी फौज लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। वही दूसरी तरफ मुगल सल्तनत में रहने वाले नासमझ अकबर को भी पता चल गया था कोई हेमू नाम का एक शासक है जो कि दिल्ली सल्तनत को कब्जा करने के लिए आ रहा है। तो जो ही हेमू ने अपनी बड़ी फौज लेकर दिल्ली सल्तनत को वापस रवाना हुए, तो वहीं दूसरी तरफ से नासमझ अकबर की सेना पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर जंग करना शुरू कर दिया। बहुत ही बड़ी जबरदस्त जंग हो रही थी। शुरू में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हेमू की फौज मुगल सल्तनत में रहने वाली फौजों को आसानी से हरा देगी, लेकिन इस समय ने ऐसे करवट मारी कि अचानक से मुगल सल्तनत की तरफ से चलाया गया तीर डायरेक्ट हेमू के जिस्म पर जाकर लगी, जिसकी वजह से हेमू की मौत हो गई। भाई, जब हेमू के सिपाहियों को पता चला कि हेमू की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया और पुनः अकबर ने पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर जीत हासिल की। कहा जाता है जिस तीर से हेमू की मृत्यु हुई थी, वह तीर शायद अकबर ने ही चलाया था। उस वक्त सन 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक, यानी मात्र और मात्र 4 साल तक अकबर भले ही सिंहासन के पद पर बैठा रहा, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खान ही चलाया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब समय ने करवट मारी, अकबर की बुद्धि चकराया और अकबर को बुद्धि आना प्रारंभ हुआ। अकबर उस वक्त 17 से 18 साल के हो गए थे। अकबर अब समझदार होने लगा और अकबर को यह महसूस होने लगा कि बैरम खान हमें गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैरम खान ऐसे बहुत सारे फैसले थे जो कि खुद ही जारी कर दिया करते थे, जिस पर अकबर राजी नहीं हुआ करते थे। वह भी फैसला बैरम खान ही घोषित कर दिया करते थे। अब अकबर समझदार हो चुका था, इसलिए वह अब चुप बैठने वाला तो था नहीं। अकबर को जब महसूस होने लगा कि बैरम खान की पापों की दरवाजा सिर से ऊपर होने लगा है, बैरम खान को अकबर ने वजीर ए आजम के पद से निष्कासित कर दिया। और ये वजीर ए आजम पद एक अच्छा पद माना जाता है। जब अकबर ने बैरम खान को वजीर ए आजम पद से निष्कासित किया, अकबर ने समय के माहौल को समझते हुए बैरम खान को बहुत सारा संपत्ति देकर उस पद से निष्कासित किया, क्योंकि भले ही अकबर को पता चल चुका था कि बैरम खान मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन हर हमेशा बैरम खान को अकबर बाबा के नाम से पुकारा करते थे। जाहिर सी बात है, बैरम खान ने ही उसे 3-4 साल की परिवारिश की थी। भाई, अकबर ने जब बैरम खान को वजीर ए आजम की पोस्ट से हटा दिया, ये बात जब बैरम खान को पता चला, तो बैरम खान ने सोचा अकबर अभी बालक है, उसे कुछ बुद्धि नहीं है, जिसके कारण यह एक गलत फैसला लिया है। हम ये भी जानेंगे कि बैरम खान की किस प्रकार से पतन हुई और अकबर की कैसे मृत्यु हुई। तो थोड़ा सा हम अकबर की युवा अवस्था में जान लें। अकबर सभी धर्मों के प्रति समान अधिकार दिया करते थे। अकबर को 25 से अधिक पत्नियां थी। अकबर की कई पत्नियों में से एक सबसे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसका नाम जोधाबाई थी।
जो कि जयपुर की महारानी हुआ करती थी। अकबर अपना युवा अवस्था में ही शिकार करना हो या दौड़ना, लड़ाई करना हो या झगड़ा करना, उसमें अकबर सबसे आगे रहा करता था, जिसके कारण अकबर एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। अब हम थोड़ा यह भी जान लें कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई। अकबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर था, जो कि जोधाबाई की कोख से पैदाइश हुआ था। वह भी कुछ समय से अपने हाथों में शासन लेने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कुछ समय पश्चात ही 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश से परेशान होकर अकबर की मृत्यु 63 वर्ष की उम्र में हो गई। यदि आपको वीडियो पसंद